Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure number 188 और इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको कहना होता है कि यार मैं इस काम से अच्छा मतलब किसी काम को आप इतना बुरा मानते हैं जैसे झूठ बोलने को पहले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो झूठ बोलने को आप इतना नापसंद करते हैं कि उससे बेहतर कोई भी इंसान कि उससे बेहतर वो मरना पसंद करेगा तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हुए आप इस वाले स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल। अब स्ट्रक्चर है क्या? पहले वो लिख देता हूँ लेकिन उसके पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 ये रहा। ये हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरुआत कीजिएगा। करते हैं शुरुआत, यहाँ पर करते हैं पेस्ट पहले स्ट्रक्चर को। तो इसमें आप पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वुड सूनर को और फिर जो काम ज़्यादा पसंद करेगा उसको पहले इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर देन और उसके बाद लास्ट में आता है जो काम कम पसंद करेंगे आप। तो मैं मरना पसंद करूंगा बजाय झूठ बोलने के। आई वुड सूनर डाई देन लाई। सिंपल है ना? आई वुड सूनर डाई देन लाई। आई वुड सूनर डाई देन लाई। वो नौकरी छोड़ना पसंद करेगा बजाय समझौता करने के। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे ही वुड सूनर क्विट द जॉब। ही वुड सूनर क्विट। क्विट करने का मतलब होता है छोड़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना। और यहाँ जब हम कह देते हैं क्विट द जॉब तो क्लियर हो जाता है कि अपनी नौकरी छोड़ने की बात हो रही है। देन समझौता करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज का इस्तेमाल करते हैं। ही वुड सूनर क्विट द जॉब देन कॉम्प्रोमाइज। फिर आता है हम इंतजार करना पसंद करेंगे बजाय रिश्वत देने के। वी वुड सूनर इंतजार करना पसंद करेंगे, वेट। देन रिश्वत देने के लिए आप कहेंगे पे अ ब्राइब। आप चाहें तो खाली ब्राइब भी कह सकते हैं। ब्राइब को एक वर्ब के तौर पे भी देखा जाता है, वो भी सही कंसिडर किया जाएगा। वो हार मानना पसंद करेगा लेकिन धोखा नहीं देगा। ही वुड रादर, ही वुड सूनर, हार मानना पसंद करेगा लेकिन धोखा नहीं देगा। लूज, ये तो बात है मतलब he would sooner lose than cheat। या फिर आप कह सकते हैं he would sooner accept defeat, हार मानना, than cheat। तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं अकेला रहना पसंद करूंगा बजाय झूठे रिश्तों में रहने के। I would sooner live alone, live alone than झूठे रिश्तों में रहने के in a fake relationship। I would sooner live alone than in a fake relationship। Uh, वो घर जाना पसंद करेगा बजाय उस पार्टी में जाने के। He अरे he would sooner, अब घर जाना पसंद करेगा, go back home, then उस पार्टी में जाने के, then अब देखिए इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कह दें देन अटेंड दैट पार्टी, या फिर आप कह सकते हैं देन गो टू दैट पार्टी। ही वुड सूनर गो बैक होम देन गो टू दैट पार्टी। अब क्या होगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि गो एक बार इस्तेमाल हो गया है तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर आप गो का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको दो बार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा उस वर्ब का, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही टाइम पे आपको वर्ब को इंट्रोड्यूस करना ही होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अटेंड का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन गो गलत नहीं होगा। हम मेहनत करना पसंद करेंगे बजाय शॉर्टकट अपनाने के। इसका ट्रांसलेशन आप कर दीजिए, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।